करती हूँ। एक बार पुनः आप सभी का मैथ्स की क्लास में स्वागत है। देखिए पिछली क्लास में हमने 190 क्वेश्चन तक कर लिया था, 190 क्वेश्चन कर लिया था। अब चलते हैं 191 वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने क्वेश्चन है, बोल रखा है 191, 3/4, 5/6 और 6/7 का महत्तम समापवर्त अर्थात एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें बोल रखा है। तो कैसे ज्ञात करेंगे भिन्नों का एचसीएफ? तो देखिए, जब भी हमें भिन्नों का एचसीएफ ज्ञात करना होता है तो अंशों का तो क्या लेते हैं, अंशों का एचसीएफ लेंगे बटे हरों का, हरों का क्या लेंगे, एलसीएम। हमारे पास भिन्न है 3/4, दूसरी है 5/6, अगली है 6/7। तो इसमें अंश कौन कौन से हो गए हैं, 3 हो गए हैं, 5 हो गए हैं, 6 हो गए हैं। ये है क्या, अंश है। तो ले लो अंशों का। तो 3 का अलग से गुणनखंड कर लो, 5 का अलग से कर लो और 6 का अलग से कर लो। इसका 3 में जा रहा है 3 का भाग एक बार, फिर 5 में जा रहा है 5 का भाग एक बार, 6 में जा रहा है 2 का 3 बार, फिर 3 में जा रहा है 3 का एक बार। ठीक है। अब देखिए एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। जब तीनों संख्याओं के गुणनखंड में जो गुणनखंड मिलेगा तभी हमें लेना है। देखिए 3 यहां पर है, मैं बताता हूं आपको, 3 यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, यहां पर है। तो तीनों में होना जरूरी है ये 3, इसलिए 3 को नहीं लेंगे। अब देखिए यहां पर 2 है लेकिन यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, तीनों में होना जरूरी है तो 2 को भी नहीं लेंगे। ठीक है। 5 यहां पर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे 5 को। एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है तो एक हो गया है। जब कोई गुणनखंड नहीं आए तो एक गुणनखंड हो जरूर आएगा कॉमन। ठीक है। तो एचसीएफ 3, 5 और 6 का एचसीएफ 1 हो गया है। अब हमें निकालना है एलसीएम किन का, 4, 6 और 7, क्योंकि ये क्या है, अंश है। क्या है, अंश है। ठीक है। तो मैं निकाल लेता हूं 4, 6 और 7 का एलसीएम। 2 का जा रहा है 2 बार गया, इसमें 3 बार, 7 में नहीं जाता 7, ऐसा कैसा, फिर 2 का जा रहा है एक बार, फिर 3 का ऐसा कैसा, फिर 7, फिर 3 का जा रहा है एक बार, एक बार 7, फिर 7 का जा रहा है एक, एक और एक। गुणा कर लो अब इनको, 7 21, 21 दूनी 42 और 42 दूनी 84। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया है, 84। रख दिया। तो अंशों का एचसीएफ तो आया है 1, तो 1 बटे एलसीएम आया है हरों का 84, तो 84। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, 152, 192 बोल रखा है 6, 3 सही 9/17 और 36/51 का महत्तम समापवर्ती कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो फिर से भिन्नों का ही निकालना हमें। तो एक तो हो गई है 6, दूसरी हो गई है 3 सही 9/17 और ये हो गई है 36/51। तो 6 तो ऐसा कैसा है, चलो 3 सही 9/17 को हल कीजिए तो 17 को 3, इस 17 को 3 से गुणा करिए तो 17 3 51, 51 में 9 जोड़िए, ये 9 तो कितना हो गया है 60, 60 बटे 17, ये है 36/51। 6 के नीचे एक मान लू मैं, ये मान लिया 1। ठीक है, ये भिन्न बन गई है। और हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो एचसीएफ बराबर, एचसीएफ बराबर अंशों का तो लेंगे एचसीएफ बटे हरों का क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक है। चलिए तो पहले हमें निकालना है 6
60 और 36 का एचसीएफ। तो गुणनखंड कर लो पहले 6 के, 3 का 2 का जा रहा है, सॉरी किसका जा रहा है, 2 का 3 बार, फिर 3 में जा रहा है 1 बार। इसी प्रकार से 60 में जा रहा है 2 का 30 बार, 30 में 2 का 15 बार, फिर 15 में 3 का 5 बार, फिर 5 में 1 बार। इसी प्रकार से 36 में 2 का जा रहा है 18 बार, फिर 18 में 2 का 9 बार, फिर 9 में 3 का 3 बार, फिर 3 में 3 का 1 बार। ये हो गया। तो एचसीएफ निकालते हैं हम किसका, 6 और 60 का। चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, 2 यहां पर है। तो जब तीनों संख्या में जो गुणनखंड होगा, सभी संख्या में जो गुणनखंड मिलेगा उसको हमें निकालना है, लेना है एचसीएफ के रूप में। ले लिया, 2 लिख लिया। अब देखिए 3 यहां पर है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 लिख लो। ठीक है। अब देखिए इसके पूरे कंप्लीट हो गए तो आगे लेना नहीं है, करना ही नहीं है अब। तो कितना हो गया है, 3 दूनी 6। जब किसी में भी ये कंप्लीट हो जाते मिलते नहीं है तो आगे हमें नहीं लेना है। तो एचसीएफ तो आ गया है 6, एचसीएफ यहां पर लिख दो। अब हमें निकालना है एलसीएम, और एलसीएम किसका निकालना है, 17, 51 और 1 का। चलो कितने का जा रहा है, 3 का। कितनी बार, इसमें तो 17 का 17 ऐसा कैसा, 1 बार और 7 बार और 1, फिर 17 का जा रहा है और किसी का नहीं जा रहा, 1 1 1। हमें जो भाग देना होता है वो केवल अभाज्य संख्याओं का देना होता है। ठीक है। तो 17 को 3 से गुणा, 17 3 51। तो एलसीएम हमारे पास आ गया है 51। तो ये लिख दिया है 51, ये आ गया है। क्या 6 और 51 में किसी पहाड़ी से कट रहा है क्या, ये बिल्कुल कट रहा है, 2 के सॉरी 3 की पहाड़ी से। तो 3 दूनी 6 और 51 में गया है 3 का 17 बार, तो ये आ गया है 2/17। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है राइट आंसर। तो देखिए जो भी भाग देना होता है एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य संख्या का भाग देना होता है। मैं यहां पर बता देता हूं अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या ये क्या होती है, तो ऐसी संख्या जिसमें एक का और स्वयं संख्या का भाग जाता है, भाग जाता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, जैसे 2 हो गई है, देखिए 2 में 1 का भाग जा रहा है और 2 का भाग जा रहा है खुद संख्या का। 3 हो गई है, 3 में भी 1 का भाग जा रहा है और 3 का। 17 हो गई है, 11 देख लीजिए, 19 है, 31 है ना, 41 है। तो प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या इनको बोलते हैं। और जब भी आपको अभाज्य संख्या दे, जैसे 2 और 3, बोले एचसीएफ निकालो, एचसीएफ, तो अभाज्य संख्याओं का हमेशा एचसीएफ 1 होता है, 1 हो गया है। अगर एलसीएम पूछे अभाज्य संख्याओं का, आपको देखनी है कि दी हुई संख्या अभाज्य है क्या, तो अभाज्य होती है तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, डायरेक्ट गुणा कर दो आपस में इनको, 3 दूनी 6। तो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 1। और एलसीएम कैसे निकालेंगे, संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। जैसे आपको बोल दे क्या कि ए व बी क्या है, अभाज्य संख्या है, इनका एचसीएफ बताऊं, तो के कितना आ जाएगा, 1, और एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों गुणा कर दो, ए बी। ठीक है। इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास है 193, 193वां क्वेश्चन। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त अर्थात HCF 24 है और उनका गुणनफल
17,280 है। संख्याओं के ऐसे कितने युग्म अर्थात जोड़े बनाए जा सकते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो देखिए, इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीज समझाता हूं, तभी ये समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास है क्या, 2 और 6। देखिए जब मैं इन 2 और 6 का एचसीएफ निकालूंगा, एचसीएफ क्या होता है कि संख्याओं में बड़ा से बड़ा क्या कॉमन आ रहा है, किस संख्या का भाग जा रहा है अधिक से अधिक। तो देखिए 2 का भाग जा रहा है ना बड़ी से बड़ी संख्या का, तो एचसीएफ इनका 2 हो गया है। अब 2 का भाग दीजिए पहले 2 में, तो 1 आया है। फिर 2 का भाग 6 में दीजिए तो कितना आया है, 3। तो ये संख्याओं का अनुपात आया गया 1:3। अगर हम संख्या दोबारा से निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा कि एचसीएफ को इसके अनुपात से गुणा कर देंगे तो वापस ये संख्या आ जाएंगी। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न में हमें क्या दे दिया है, एचसीएफ दे दिया है, ये अनुपात नहीं दिया है ना। तो ये इस अनुपात को मैं क्या मान लूं, पहले अनुपात को तो x मान लेता हूं और दूसरे को मान लेता हूं y, और इनको मैं जब एचसीएफ से गुणा कर दूंगा, एचसीएफ से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास वो संख्या आ जाएंगी। और यहां पर एचसीएफ कितना है, 24, तो इन दोनों संख्याओं को 24 से गुणा कर दो, 24 से कर दिया है। ठीक है, और संख्याओं का मैं गुणनफल दे रखा कितना, 17,280। ठीक है, और इस तरफ भी संख्या है तो इनको हम गुणा कर दें आपस में और बराबर कर दूं, क्योंकि ये भी संख्या में गुणनफल हो गया है और ये भी संख्याओं का गुणनफल हो गया है। समझ में आ गया होगा आई होप आपको। ठीक है, चलिए तो अब कर लेते हैं काटा पीटी। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, चॉइस, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कट गया है हमारे पास है ना, ये लीजिए। चॉइस से कट रहा है कितनी बार, ये कट रहा है आपका 720 बार। कितनी बार गया है, 700। 24 का भाग गया है 17,280 में 720 बार। फिर ये 24 का भाग जा रहा है कितनी बार, 30 बार, 74, 30 आ गया है। तो मैं x गुणा y कितना आया है, 30। कितना आया है, 30। तो अब हम ये 30 को इस प्रकार से तोड़ेंगे दो संख्याओं में कि गुणा करने पर 30 आ जाए, और सह अविभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। पहले मैं बता देता हूं सह अविभाज्य संख्या क्या होती है। सह अविभाज्य तभी तोड़ना आएगा, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसका सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड एक हो, क्या कहलाती हैं, सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे मेरे पास हो गया है 2 और 3, 2 और 3 में कॉमन क्या आ रहा है ये देखिए, मतलब किस संख्या का भाग जा रहा है, देखिए एक का ही भाग जा रहा है ना, इसमें भी एक का ही जाएगा, दो में भी, और इसमें भी एक का ही जाएगा, तो दोनों में कॉमन क्या आ गया है, एक, तो इसका सार्वगुणनखंड एक हो गया है। इसी प्रकार से हमें क्या तोड़ना है, 30 को तोड़ना है। ठीक है, चलिए तो पहले गुणनखंड निकाल लो, मतलब 30 में किस किस का भाग जा रहा है, एक तो जा रहा है एक का भाग 30 में, दो का जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, फिर किसका जा रहा है आपका, देखिए 10 का भी जा रहा है, फिर आपका 30 का जा रहा है, इन संख्याओं का भाग जा रहा है। तो ये हमने गुणनखंड निकाल लिए। अब हम इनके सहभाज्य संख्याओं के युग्म बना लेता हूं। ठीक है, चलिए तो कैसे बनाएंगे, देखिए इस तरफ तो एक ले लो और लास्ट से ले लो एक, ऐसे करते चलो। तो 1 और 30, देखिए दोनों को गुणा करूंगा तो 30 आ जाएगा, 30 को 1 से गुणा करूंगा 30 हो गया है, क्योंकि इसमें एक मान तो हो गया x का, एक मान हो गया है y का, और दोनों गुणा किया इन दोनों को तो आ गया है 30। एक जोड़ा तो ये हो गया है, दूसरा 2 यहां से ले लो और 10 पीछे से ले लो, 2 यहां से नहीं, गुणा करने पर ये नहीं होगा, तो हमें दूसरा लेना है। कैसे, देखिए ऐसे लेना है,
एक तो ले लेंगे 3 और एक ले लेंगे क्या 10। हो गया है। तो देखिए इनमें कॉमन भी एक आ रहा है तो सहभाज्य संख्या का युग्म बन गया है। ठीक है, चलो आगे देखिए। एक लेते हैं दो, सॉरी एक जा रहा है 15 का भाग इसमें, है ना। एक यहां पर इनमें 15 का भाग भी जा रहा है, यहां पर देख लेते हैं 15 का भाग। ठीक है, अब देख लो आगे। तो 2 और 15 बन गया है एक जोड़ा। ठीक है, अगला जोड़ा कैसा बन रहा है, इस तरफ 5 ले लो और 6 ले लो, 5 और 6 हो गया है। तो ये जोड़े बन गए हैं। ठीक है, और देखिए ये सहभाज्य संख्याओं के हमें युग्म बनाने होते हैं और इनको गुणा करो तो ये 30 आ जाएंगे, इन दोनों को आ रहा है ना। तो कितने जोड़े बने, 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। अब चलिए आगे की तरफ। आगे हमारे पास क्वेश्चन है फिर से वही इसी प्रकार का। दो संख्याओं का महत्तम समापत्ति 14 है और उनका योग कितना है, 254। संख्याओं के ऐसे कितने युग्म या जोड़े संभव है, समझिए इस तरफ। चलिए पहले तो हमें एचसीएफ दे रखा है कितना, 14। और संख्याओं का जो योग है वो हमें दे रखा है कितना, 254। ठीक है, तो संख्याओं का अनुपात नहीं दिया है तो अनुपात को हम अलग मान लेंगे। तो 14 एक अनुपात को x मान लेता हूं और फिर 14 दूसरे अनुपात को y से, क्योंकि अनुपात को जब एचसीएफ से गुणा करते हैं तो वो संख्या जाती है। और हमें दे रखा है योग 294 संख्याओं का। ये भी दोनों संख्या है तो जोड़ दो दोनों को योग और बराबर कर दो, इनके योग के बराबर ये कर दिया है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, 14 में यहां पर कॉमन ले लेता हूं, 14 कॉमन ले लिया है। ठीक है, 14 यहां पर कॉमन, जब 14 कॉमन लिया तो अंदर बचा x प्लस वाई और बराबर हो गया है 254। देखिए ये 14 है, जब इस तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा, इसलिए मैं यहां पर काट देता हूं। 14 से ये कट गया है 294, 14 दूनी 28 और 14 एकम 14। तो x प्लस वाई कितना है हमारे पास, 21 आया है। कितना आया है, x प्लस वाई 21 आया है। अब 21 को हमको तोड़ना है इस प्रकार से दो संख्याओं में कि जोड़ने पर हमारे पास क्या आ जाए, 21 आ जाए। तो जो तो पहला युग्म बनाता हूं, 1 और 20 हो गया है। देखिए 20 को 1 से जोड़ेंगे तो कितना हो गया है, 21। और सहभाज्य संख्याओं का युग्म भी बन गया है ये। दूसरा देखिए 2 ले लो और 19 ये हो गया है। तीसरा देखिए 4 और 17। आपको इस प्रकार से बनाने हैं कि दोनों को जोड़ने पर 21 आ जाए और दोनों में कॉमन एक का है, मतलब एक दूसरे का भाग एक दूसरे में नहीं जाए। आगे देख लीजिए, अगला हो गया है 5 और 16। देखिए 16 और 5 कितना हो गया, 21। आगे है हमारे पास 8 और 13 ये भी है। और अगला है हमारे पास 10 और 11 ये भी हो गया है। इतने ही बनेंगे। तो कितने जोड़े बन गए हैं, 1 2 3 4 5 और 6 जोड़े बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला वाला हमारे पास क्वेश्चन है 195वां। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं और उनके महत्तम समापत्ति और लघुत्तम समापत्ति का गुणनफल 12,150 है। बड़ी संख्या के अंकों का योग कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए ये समझने से पहले ये समझिए, जैसे हमने दो संख्या है 2 और 6। चलो 2 और 6 का एलसीएम कितना आ रहा है, मतलब कॉमन संख्या लेनी है, किस पाड़े से कट रही है, 2 के पाड़े से। तो एलसीएम हमारे पास आ गया है कितना, 2। अब इस 2 का भाग इस 2 में दीजिए तो कितना आया है, 1। इस 2 का भाग 6 में दीजिए तो कितना आया है, 3। तो ये अनुपात हमें दे दिया है।
इस प्रकार से अनुपात दे रखा है हमें, ठीक है। एचसीएफ नहीं दिया है, और जब हम एचसीएफ को किससे गुणा कर दें, एक्स से, इन अनुपात से, तो हमारे पास संख्या जाएंगी। तो इस तरफ समझिए, हमें अनुपात दे दिया है 2 और 3, और एचसीएफ नहीं दिया है, तो एचसीएफ को एक्स मान लो, और एचसीएफ को अनुपात से गुणा करते हैं तो हमारे पास वापस से वो संख्या जाती है। तो इस पर्सन में एचसीएफ को एक्स मान लेता हूं, और दोनों दोनों से गुणा कर दो, एक्स और एक्स, संख्या आ गई हमारे पास, ठीक है। आगे देख लीजिए, हमें दे रखा है एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, वो दे रखा है 12,150, ये है। और हमने एक सूत्र पढ़ा था पहले कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो पहली संख्या दूसरी संख्या तो ये हो गई है, तो इनको गुणा कर दूं, गुणा, और ये एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे दिया है, और दोनों को क्या कर दिया मैंने, बीच में बराबर कर दिया है। यहां तक समझ में आ गया क्या, ये बताओ मेरे को, ठीक है, आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब देखिए यहां पर 3 है, तो 3 से काट देता हूं इसको, 4 बार चला गया, फिर 0, 5 और 0 हो गया। अब इस तरफ देखिए, 2 के पाड़े से ये कट रहा है, 2 बार, 0, 2 और 5, ये आ गया मेरे पास। तो हमारे पास इस तरफ क्या हो गया, x को x से गुणा करेंगे, तो देखिए इसके ऊपर 1 है, इसकी पावर और इसकी पावर 1, जब बेस समान होता है तो x बेस है, तो ये घातें जुड़ जाती हैं, तो घात को जोड़ दो, 1 1 कितना हो गया, 2, तो एक्स स्क्वायर का मान आ गया है 2025, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, मतलब x की घात 2 है, तो x घात 2 का मतलब होता है 2025 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो देखिए 2025 को टुकड़ों में तोड़ लो, गुणनखंड में, कितने का भाग जा रहा है, 5 का, कितनी बार, 4 बार, 0 और 5, फिर से 5 का जा रहा है कितनी बार, 8 बार, 1 बार, अब कितने का जा रहा है, 9 का, कितनी बार, 9 बार, फिर से 9 का कितने बार जा रहा है, 1 बार। तो हमें वर्गमूल निकालना है, मतलब यहां पर क्या है, पावर 2 है, तो हमें सेम संख्या के क्या बनाने हैं, गुणन जोड़े बनाने हैं। तो देखिए 5 का बन गया जोड़ा 1, और फिर 9 का जोड़ा बन गया है, और प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या ले लो, तो 5 वाले में से 5 उतार लो, 9 वाले में 9 उतार लो, और गुणा कर दो, 9 पंजू 45, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया है, 45। ये समझ में आ गया क्या, हमें क्या पूछ रखा है, बड़ी संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा। चलो 2 और 3 में बड़ा नंबर कौन सा है, 3 है, तो इस x के मान को 3 से गुणा कर दो, तो 45 को 3 से गुणा कर दो, देखिए यहां पर माना था हमने ये, तो कितना आया है 135, ये बड़ी संख्या आ गई है। लेकिन हमें पूछा इसके अंकों का योग, अंक कौन कौन से हैं, 1 3 5, जोड़ दो तीनों को, 5 3 8, 8 1 9, तो बड़ी संख्या के अंकों का योग आया है 9। अगर हमें पूछता छोटी संख्या के अंकों का योग, तो कैसे करते, इस अनुपात में छोटा नंबर कौन सा है, 2, तो 2 को x के मान से गुणा कर देते, तो 2 गुणा 45, कितना आ गया है 90। इसके अंक कौन कौन से हैं, 9 और 0, दोनों को जोड़ दो, 9 और 0 को, तो कितना आया है 9, ठीक है। दोनों का वैल्यू 9 9 ही आ रहा है। अगर हमें पूछता छोटी संख्या कितनी है, 90, बड़ी संख्या 135, लेकिन हमें योग पूछा है बड़ी संख्या का, वो आया है 9, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले वाले प्रश्न पर। अगला वाला प्रश्न है, देखिए 196 नंबर का, बोल रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य 18 है और उनका योग 216 है, संख्याओं के ऐसे कितने युग्म संभव है। तो देखिए हमें क्या दे दिया है, HCF दे दिया है, कितना 18, और योग हमें दे दिया है क्या, 216, ठीक है। दो संख्या है, देखिए हमें संख्याओं का अनुपात नहीं दिया है, तो अनुपात को मान लो, एक अनुपात को तो मान लो x और एक अनुपात को y। तो अगर
मैं अनुपात को एचसीएफ से गुणा कर दूं तो मेरे पास संख्या आ जाएगी। तो x को 18 से गुणा कर दूं तो 18x हो गया है पहली संख्या, तो ये आ गई है। 18 को y से गुणा कर दो, ये आ गई है दूसरी संख्या। ठीक है, और योग कितना है दोनों संख्याओं का? 16। तो योग है ये 216, तो इनको जोड़ दो और ये इसके बराबर कर दो, ये बन गई है इक्वेशन। अब कर ले इनको हल। तो यहां पर 18 कॉमन आ रहा है, इनमें 18 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा x प्लस वाई बराबर 216। देखिए ये 18 भाग में जाएगा तो कटेगा, तो यहां पर इसको भाग दे लो। 18 एकम 18, एक बार और 3 बच गया है, 2 और 6 36, 18 दूनी 36। तो x प्लस वाई का मान मेरे पास कितना आया है? 12 आया है। कितना आया है मेरे पास? x प्लस वाई का मान 12 आया है। ठीक है, अब इसके युग्म बना लेते हैं। इस 12 को इस प्रकार से दो संख्या में तोड़ेंगे कि जोड़ने पर दोनों को 12 आ जाए और सहभाज्य संख्या होनी चाहिए वो। तो एक तो गया 1 और 11। देखिए 1 और 11 को जोड़ेंगे तो 12 हो गया है। 11 का भाग 1 में नहीं जा रहा है और 12 का भाग भी 1 में नहीं जा रहा है, मतलब इस प्रकार से होनी चाहिए संख्या। ठीक है, सहभाज्य संख्या इसको ही बोलते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बनेगा? एक जोड़ा 5 और 7। देखिए 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, और 5 और 7 में एक ही कॉमन आ रहा है, सार गुणनखंड एक ही है, तो सहभाज्य संख्या है। बस इतने ही जोड़े बनेंगे और जोड़े नहीं बनेंगे, क्योंकि बाकी के जोड़े बनाएंगे तो देखिए 6 और 6 का बनाएंगे तो इसमें देखिए 2 का भाग जा रहा है, 6 में 3 का भी जा रहा है, तो कॉमन 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है। हाँ, लेकिन हमने बोला था कि सहभाज्य संख्या में केवल एक का ही भाग जाएगा दोनों संख्या में। ठीक है, तो आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। तो कितने जोड़ी बनी? 2, एक जोड़ा तो ये, एक जोड़ा ये। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला वाला आपके सामने क्वेश्चन है, बोल रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापत्ति 18 और उनका योग 270 है। यदि दोनों 3 अंक की संख्या हैं, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो हमें दे दिया है क्या? HCF कितना दे दिया है? 18, और योग हमें दे दिया है क्या? 270। क्वेश्चन में हमें संख्याओं का अनुपात नहीं दिया है, तो अनुपात में मान लेता हूं x पहला तो, और दूसरा है y। अगर मैं HCF को अनुपात से गुणा कर दूं तो मेरे पास संख्या आ जाएंगी। तो 18 को x से गुणा कर दो तो 18x, और 18 को y से गुणा करें तो 18y, और हमें संख्याओं का योग दे रखा है 270। तो इन दोनों को जोड़ दूं और बराबर कर दूं, हो गया बराबर। ठीक है, चलो यहां पर कॉमन क्या आ रहा है? 18, तो 18 अंदर बचा है x प्लस वाई बराबर 216। ये 18 है, ये भाग में जाएगा इस तरफ 270 की तरफ, तो यहां पर ही काट दो। 18 का भाग दीजिए, कितनी बार गया? 18 एकम 18, बच गया है कितना? 9 और 0, 18 पंजून 90, 5 बार। तो x प्लस वाई का मान कितना गया है? 15। कितना आया है मेरे पास? 15 आया है x प्लस वाई का मान। ठीक है, अब देखिए इसके क्या बनाए हम? युग्म बनाए एक बार। तो एक तो हो गया है क्या? 1 और 14। दूसरा हो जाएगा, मतलब जोड़ने पर 15 आ जाए, 14 और 1 15, क्योंकि इस तरफ जोड़ है ना, इसलिए जोड़ रहे हैं, इस प्रकार से इसको तोड़ रहे हैं। दूसरा क्या बनेगा आप भी सोचिए? दूसरा बन जाएगा 11, 4 और 11, ये बन रहा है। अगला देखिए, अगला हमारे पास बन रहा है क्या? 8, 7, 8 और 7 का भी बन रहा है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा देखिए 2 और 13 का भी बन रहा है, ये भी युग्म बन रहा है। 7 और ये भी बन गया है, इसके अलावा 7 और 8 का युग्म बन रहा है, ये है। ठीक है, हमें अब संख्या निकाल लें। तो देखिए एक इसमें एक संख्या तो क्या है? x का मान, और दूसरी संख्या है y का मान। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए 7 और 8 है, इन्हीं संख्याओं को गुणा करने पर 3 अंकों की संख्या आएगी। तो 7 को देखिए, ये है ना 18x, पहली संख्या ये थी 18x,
दूसरी संख्या थी 18y y, और ये है पहला x का मान, दूसरा है y का मान। कैसे मान सकते हो? पहला y का मान मान लो, दूसरा x का मान लो। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए x का मान है यहां पर 7, तो 7 से गुणा कर दो, तो कितना आया है 8 7 56, 5 7 और 5 12। पहली संख्या तो आ गई है ये। दूसरी संख्या निकालते हैं, 18 गुणा y का मान कितना है 8 8 अंटे 64, हासिल की हो गई है 6 और 8 6 14। ये आ गई हमारे पास संख्या। अब हम इनका क्या निकाल लें, इनको उल्टा कर दें, युत क्रमों का योग कर दें। युत क्रम का योग कैसे करेंगे, नीचे रख देंगे, तो एक नीचे ले आए 126 को, 126 प्लस दूसरा है एक, दूसरे 144 नीचे लिया, ये बन गया है युत क्रम। अब जोड़ लो, तो ऐसे कर लेंगे, 144 को यहां पर भेज दो, 144 गुणा 126 को यहां पर भेज दो, सॉरी प्लस का चिन्ह आएगा ना, प्लस 126 है तो यहां पर भेज दो 126, और नीचे एलसीएम ले लो सीधा डायरेक्ट, 126 गुणा 144, तो क्या आ गया है, ऊपर वाले को जोड़ो, 6 4 10, हासिल का हो गया 1 4 और 2 6 1 7 और बटे 2, ये आया है। अब 126 को, ये है मेरे पास 126 गुणा 144, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। देखिए ये 9 के पहाड़े से कट रहे हैं, किसके पहाड़े से कट रहे हैं, 9 के पहाड़े से। देखिए 270 कट गया है 9 के पहाड़े से 30 बार, और ये कट गया है 9 एकम 9 और 9 छिके 54, ठीक है। अब 126 कट रहा है 6 की पहाड़ी से, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, और ये कट गया है 5 बार। अब नहीं कट रहे हैं आगे, तो ऊपर बचा है 5, नीचे 21 को 16 से गुना करो, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32 1 33, तो ये आया है 5/336। आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा आंसर। देखिए ये समझाने में टाइम लग रहा है, जब हम इसको डायरेक्ट करेंगे तो ये जल्दी से आंसर आएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर 198वां क्वेश्चन देखें। बोल रखा 198 नंबर का, दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में है और उनके महत्तम समापत्ति और लघुत्तम समापत्ति का गुणनफल कितना है, 1660 है। इन संख्याओं का योग क्या है। अनुपात में दे दिया कितना, 5:8, 5 है और क्या है 8 है, ये है, और हमें अनुपात दे दिया है किसका, एलसीएम और एचसीएफ का कितना, 6760, ठीक है। देखिए हमें संख्याओं का अनुपात दे दिया है, लेकिन एचसीएफ नहीं दिया है, और अनुपात को जब एचसीएफ से गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या जाती है, संख्या आ जाती है। तो मैं एचसीएफ को x मान लेता हूं, तो दोनों x से गुणा कर दो ताकि संख्या आ जाए, तो दोनों संख्या आ गई हमारे पास। और हमने एक सूत्र पढ़ा था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये है। तो दोनों संख्या ये है, गुणा कर दो दोनों को, ये कर दिए गुणा, और एचसीएफ और एलसीएम का हमें गुणनफल दे दिया है 6760, बराबर कर दूं, ये कर दिया बराबर, क्योंकि यहां पर बराबर का चिन्ह है, ठीक है। अब इनको हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। आइए तो हल करते हैं इनको। यहां पर देखिए 8 का भाग जा रहा है इसमें, किसमें, 8 का भाग इसमें जा रहा है, कितनी बार गया, अंटे अंटे 64, बच गया है कितना 3 6 और 8 चौक 32 और 8 पंजू 40, ये गया है 845 बार। 5 का भाग 845 बार कितने बार गया है, एक बार, बच गया है 3 4, 6 पंजू 30 और 9 पंजू 45, 169। अब देखिए इस x को x से गुणा करेंगे तो x के ऊपर एक घात है, x के ऊपर यहां पर भी एक घात है। जब बेस समान होता है, बेस कौन है x, और यहां पर भी x है, तो x डाल लो। जब बेस समान होता है तो उनकी घात जुड़ जाती है, घात इसकी एक है इसकी भी एक है, तो कितना हो गया, 1 1 2 बराबर 169, ठीक है। तो x स्क्वायर का मतलब क्या है,
x का जब मान निकालेंगे तो इसका मतलब यह है कि 169 का हमें वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे वर्गमूल? देखिए 169 के फिर गुणनखंड निकालो। 169 में किसका भाग जा रहा है भाई साहब? 13 का केवल। 13 एकम 13, बच गए 3, 13 3 39, फिर से 13 का भाग जा रहा है एक बार। तो यहां पर घात कितनी है? 2। तो हमें सेम संख्या के क्या बनाने हैं? जोड़े। यहां पर सेम संख्या है 13 13। अब इस जोड़े में से एक संख्या लेनी है, 13 ले ली, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया है? 13। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। हमें क्या बोल रखा है? इन संख्याओं का योग निकालो। तो हमें अनुपात क्या दे रखा है? 5 और 8। ये दे रखा है 5 और 8। सीधा निकाल दें योग। तो 8 और 5 दोनों को जोड़ो, कितना आ गया है? 13। और x का मान कितना है? 13। जोड़ो 13, कितना है? 169। पहला तरीका तो ये है। या फिर ऐसा कर लो, यहां पर हमने पांच, पहली संख्या को क्या माना था? 5x, और दूसरी संख्या को 8x। x का मान कितना आया है? 13। तो 5 को 13 से गुणा कर दो, तो 13 पंजू 65। और यहां पर 8 गुणा x का मान कितना है? 13, तो 13 से गुणा कर दो, तो गुणा करो, 8 3 24, 2 8 2 10। अब दोनों को जोड़ दो, यहां पर 5 4 9 6 1, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो डायरेक्ट ऐसे ही निकालिए ना आप। योग पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ करके फिर x के मान से गुणा कर दो, आ जाएगा। अगर हमें गुणनफल पूछता तो दोनों को गुणा करके इस 13 से गुणा कर देते डायरेक्ट। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया है, इसका आंसर 169 आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। ठीक है, चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ। 199 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। बोल रखा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य क्रम से 36 और 144 है। उनके युतक्रमों का योग निकालो। क्या निकालना है? युतक्रम का योग निकालना है। ठीक है, चलिए। तो हमें संख्याओं का अनुपात नहीं दे रखा है। संख्याओं का अनुपात में मान लेता हूं, पहला अनुपात x और दूसरा अनुपात y। जब हम अनुपात को मैं एचसीएफ से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास संख्या जाएंगी। एचसीएफ यहां पर कितना है? हमारे पास से 36 है। देखिए, तो x को 36 से गुणा कर दो, पहली संख्या तो आ गई है ये, और दूसरे अनुपात को भी 36 से गुणा कर दो ताकि दूसरा संख्या भी आ जाए, ये आ गया है। और हमें दे रखा है क्या? एलसीएम और एचसीएफ। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या तो हमारे पास आ गई है 36x और 36y, दोनों गुणा कर दो, बराबर कर दें। एचसीएफ कितना है? 36, और एलसीएम कितना है? 144। कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए 36 से ये 36 कट गया है, कट गया है। ठीक है, अब ये 36 से कितनी बार गया है? 36 का भाग इसमें गया है कितनी बार? 4 बार। तो x इंटू वाई का मान हमारे पास कितना आ गया है? 4 आया है। कितना आया है? 4 आया है। ठीक है, तो अब जो 4 है इसके हम युग्म बनाए कि गुणा करने पर 4 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 4 आ जाए। तो 1 और 4, देखिए दोनों को गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो एक ही जोड़ा बनेगा, बाकी का जोड़ा नहीं बनेगा। देखिए 2 और 2 को गुणा करेंगे तो देखिए इसमें 2 का भाग जा रहा है, 1 का भाग जा रहा है। और हमने बोला था केवल 1 का ही भाग जाना चाहिए दोनों संख्याओं में, क्योंकि हमें सहभाज्य संख्या बनानी होती है ना। ये होती है सहभाज्य संख्या इस प्रकार की, ये इसमें केवल 1 का ही भाग जाता हो। ठीक है, और आपस में एक दूसरी संख्या का भाग भी नहीं जाना चाहिए, इसमें ये शर्त है सहभाज्य संख्या की। देखिए यहाँ पर 1 का भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, और एक दूसरी संख्या को भाग जा रहा है, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं होंगी। और 1 और 4 सहभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि दोनों में 1 का भाग जा रहा है। इसके अलावा 4 का भाग 1 में नहीं जा रहा है, और 1 का भाग 4 में नहीं जा रहा है। ठीक है, ये शर्त है इसकी। तो एक ही युग्म बन रहा है यहां पर, 1 और 4। तो मैं मान लेता हूं कि
ये पहला जो है एक है, ये तो x का मान हो गया, क्योंकि हमने इस प्रकार तोड़ा ना, तो एक मान तो हो जाएगा x का और दूसरा मान हो जाएगा y का। कैसे मान सकते हो, पहले मान को y मान लो, दूसरे मान को x। ठीक है, तो पहली संख्या हमने कितनी मानी थी, 36x, और दूसरी मानी थी 36y। x का मान कितना है यहाँ पर 1, तो 36 गुणा 1 बराबर 36, और दूसरी संख्या है 36। y का मान कितना है 4, तो कितना है 144। क्या पूछ रखा है, उनके युद्धक्रमों का योग बताना है। तो युद्धक्रम कर दें, एक पहली संख्या कितनी थी 36, तो 36 बट्टे में ले आओ, युद्धक्रम हो गया है प्लस 1 बट्टे, दूसरी है 144, तो 144 बटे में ले आओ, युद्धक्रम बन गया है। एलसीएम इनका दोनों का 36 और 144 का आ गया है 144। वो गुणनखंड मेथड के द्वारा निकालना, ऐसे 36 और 144 ऐसे दो का भाग देंगे, तो आ गया है 18 72, फिर दो का भाग देंगे 9 आ गया है 36, फिर दो का भाग देंगे 9 18, फिर दो का भाग देंगे 9 9, फिर तीन का देंगे 3 3, फिर तीन का देंगे 1। जब इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास 144 आ जाएगा। ठीक है, अब 36 का भाग 144 में कितनी बार गया, 4 बार। 4 को 1 से गुणा करो ऊपर वाली संख्या से, तो 4 आया है प्लस 36 का भाग 36 में कितनी बार गया, 1 बार। उस एक को उस एक से गुणा कर लो, तो 1, तो कितना गया है 4 1 5 बटा 144, ये आ गया है युद्धक्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला वाला हमारे पास क्वेश्चन है 200वां। बोल रखा है दो संख्याओं का एचसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्त्य 18 और उनका गुणनफल है 8748, उनके युद्धक्रमों का योग क्या होगा। तो देखिए हमें संख्याओं का अनुपात नहीं दे रखा है, तो अनुपात को मान लो, और अनुपात हमेशा अलग अलग होते हैं। तो पहला अनुपात x और दूसरा y। अगर हम अनुपात को एचसीएफ से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास क्या जाता है, संख्या आ जाती है। ठीक है, y यहां पर मान लेता हूं, तो x को 18 से गुणा कर दो पहली संख्या, और y को 18 से गुणा कर दो, क्योंकि यहां पर 18 एचसीएफ है ना, इसलिए कर रहे हैं, कर दिया। और हमें पूछ रखा है उनका गुणनफल 8748 है, तो इनको गुणा कर दें, और इनका गुणनफल हमें कितना दे रखा है 8748, ये हमें दे रखा है। ठीक है, चलिए देखिए ये कट रहा है हमारे पास, कैसे, इस प्रकार से 18 का भाग इसमें जा रहा है, और कितनी बार जा रहा है ये 486 बार, इतनी बार जा रहा है, देख लेना आराम से। फिर ये 18 का भाग फिर से 486 में जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 18 दूनी 36, फिर जा रहा है 7 बार। ठीक है, देखिए ऐसे 486 में भाग दीजिए 18 का, तो 18 एकम 18, इस प्रकार से भाग दे लेना है, बच गया यहां पर, सॉरी 18 दूनी 36 है ना, एक मिनट, 18 दूनी 36, दो बार बच गया है यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और 6, और 18 संता 126, 7 बार, इस प्रकार से कट गए। तो x इंटू वाई बराबर कितना आ गया हमारे पास 27 आ गया है, कितना आ गया है x इंटू वाई 27 आ गया है। ठीक है, चलो 27 को इस प्रकार से तोड़ो, दो संख्या में के गुणा करने पर कितना चाहिए 27, तो मैं कर लूं 1 और 27, कर दिया, 1 को 27 से गुणा करूंगा तो कितना जाएगा 27। ठीक है, तो संख्या निकाल लें, तो पहली संख्या हमने 18x मानी थी, दूसरी मानी थी 18y। यहां पर पहला मान देखिए x और y है ना, तो पहला मान हो गया x, दूसरा मान हो गया है y। मर्जी आए तो पहला मान आप y मान लो, दूसरा मान x, जो आपको मन में अच्छा लगे वो कर लेना है, तो कर लें। 18 x का मान यहां पर कितना है 1, तो गुणा 1 बराबर कितना हो गया 18, दूसरा 18 इंटू यहां पर y का मान कितना है 27, तो ये कर लो 27, तो 18 को जब मैं 27 से गुणा करूंगा
18 को 27 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 406 आएगा। ये आएगा हमारे पास 486 आएगा, 486 आएगा, सॉरी कितना आएगा 486। ठीक है। अब हमें पूछ रखा है इनका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम कर दो इनका। तो 1/18, क्योंकि पहली संख्या 18 है, प्लस योग निकालना है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया, 1 दूसरी संख्या 486। इन 18 और 486 का एलसीएम कितना आएगा 486। एलसीएम होता है कि दोनों संख्या में ऐसी, दोनों के पाड़ी में ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों से कटे। तो 486 है वो 18 के पाड़े से भी कट रहा है, और 486 है 486 भी कट रहा है। 18 का भाग जब 486 में देंगे तो कितनी बार गया है 27 बार, प्लस 486 का भाग 486 में दीजिए एक बार, और इस एक को ऊपर वाले एक से गुणा कर दो तो एक, तो आ गया 27 और 1 28/486। 28 और 486 किसी पहाड़ी से कट रहे हैं क्या, दो के पहाड़ी से कट रहे हैं, काट दो तो इनको। 28 तो कट गया है 14 बार, और 486 कट गया है दो के पहाड़ी से 2 बार, 4 बार और 3 बार। ये आ रहा है मेरे पास 14/443। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। तो ये कर लिए हमने आज की क्लास के 10 क्वेश्चन। अगर आपको ये समझ में आए हैं तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम करते रहेंगे लगातार इसी प्रकार से। आपको लगातार इस क्लास से जुड़ना है, मैथ्स की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि गणित में आपको कराऊंगा, इसके अलावा विज्ञान अर्थात साइंस में कराऊंगा, और जो अंग्रेजी है वो मैं करवाऊंगा। क्योंकि गणित के कितने क्वेश्चन आएंगे 15, साइंस के कितने 5, अंग्रेजी के 15। जोड़ो इनको, 15 दूनी 30 और 5 35, और 35 को 1.66 से गुणा कर लो। इतने नंबर की तैयारी मैं आपको करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, बढ़िया मैटर, प्रैक्टिस करते रहेंगे ऐसे, ताकि कंसेप्ट क्लियर होगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और जगह आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। डेली इसी प्रकार से हम चलते रहेंगे, और आपका 2 महीने के अंदर हम कोर्स करा देंगे, आपको प्रैक्टिस करा करके आपको तैयार कर देंगे भाई साहब। ठीक है, धन्यवाद।